जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और आप सभी संगत जी को भी मेरा जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम अर्पित चल, मैं अम्बाला की संगत। संगत जी, आज 19 अप्रैल 2025 दिन शनिवार है संगत जी, और मुझे गुरु जी का हुक्म हुआ है शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए। तो संगत जी, आज मैं गुरु जी के हुक्म से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज सुबह गुरु जी ने मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग्स के साथ ब्लेस किया और बटरफ्लाई रूप में भी दर्शन दिए। बहुत खूबसूरत बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। तो उसके लिए गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। जैसा कि कल दीपा आंटी के सत्संग में मैं सुन रही थी कि अगर आपको गुरु जी की ब्लेसिंग्स दिखती है 7 नंबर की, एंजल्स नंबर की, या बटरफ्लाई रूप में, कबूतर रूप में या मोर रूप में आपको ब्लेसिंग्स देते हैं गुरु जी, तो उसका मतलब यही होता है कि गुरु जी आपके आसपास ही हैं। गुरु जी आपको देख रहे हैं। जैसे आप गुरु जी को देखते हो, ऐसे ही गुरु जी भी आपको देख रहे हैं कि मेरी संगत क्या कर रही है और कैसी है। मतलब गुरु जी हमेशा अपनी संगत का ध्यान रखते हैं। तो संगत जी, गुरु जी की उन सभी ब्लेसिंग्स के लिए गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, दिल से शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि मैं आपसे सत्संग शेयर करना चाहती हूँ अपनी दोनों भतीजियों का, बच्चों का सत्संग। क्योंकि गुरु जी मुझे बहुत दिनों से, मतलब गुरु जी मुझे बच्चों से रिलेटेड बहुत सारे सत्संग सुनवा रहे थे संगत जी, मैसेज दे रहे थे, और मतलब बच्चों की हेल्थ से रिलेटेड सत्संग सुनवा रहे थे, और बच्चों के ऊपर संकट है, बहुत भारी है, इस तरह करके, और सत्संग सुनकर कष्ट कटवा ले, बच्चों का ध्यान रख, गलत संगत में जाने की, मतलब जाने से रोक, कुछ इस तरह के मुझे गुरु जी के ना बहुत दिनों से, तकरीबन मतलब फरवरी मार्च अप्रैल हो गया, मुझे 3 महीने हो गए संगत जी, मुझे गुरु जी के इस तरह से मैसेज आ रहे थे। मतलब कुछ ना कुछ बच्चों से रिलेटेड आ ही रहे थे, कभी हेल्थ से रिलेटेड, कभी कुछ, तो कभी संकट से रिलेटेड कि इस तरह का संकट है, कष्ट कटवा ले बच्चों का। सत्संग सुन के उनके कष्ट कटवा, और मैं उनके साथ हूँ, इस तरह गुरु जी कहते थे। तो संगत जी, जब मुझे फरवरी में इस तरह आ रहे थे कि बच्चा गलत संगत में है, तू बच्चे का थोड़ा ध्यान रख। तो संगत जी, जो मेरी बड़ी भतीजी 7th क्लास में थी, फरवरी की बात मैं आपको बता रही हूँ, तो मतलब मुझे बार बार दिमाग में थॉट रहता था कि क्योंकि मैं भी डिसेबल हूँ 100%, तो मतलब मैं अंदर रहती हूँ, मुझे नहीं पता कि बच्चा पीठ के पीछे क्या कर रहा है, बाहर क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। तो मुझे इतना तो पता है कि गलत उसमें तो नहीं जाएंगे, गुरु जी हैं जब तक अंग संग साई हैं। लेकिन बच्चे को छोटी मोटी गलती कर देते हैं, शायद गुरु जी कुछ मैसेज दिखा रहे हैं, तो मैं कई बार पूछती हूँ क्या कर रही है, तुम क्या करते हो बाहर। तो इस तरह कई बार बच्चे आपस में लड़ लेते हैं, झगड़ लेते हैं बाहर खेलते खेलते इस तरह। तो संगत जी, फिर मुझे गुरु जी ने, मतलब मेरे दिमाग में बहुत टेंशन रही कि ऐसा मतलब कुछ गलत ना हो बच्चों के साथ, या कुछ इस तरह के थॉट माइंड में चलते रहते थे। तो फिर मैं उसे बार बार पूछती थी जब खेल कर, तुम लोग कर क्या रहे हो, मतलब ठीक ठाक है सब, या इस तरह से मैं पूछती रहती थी। फिर संगत जी, फाइनली मुझे गुरु जी ने एक सत्संग सुनवाया आंटी का, जिसमें था कि बच्चे रील्स देखते हैं। मतलब उन आंटी ने अपना सत्संग शेयर किया था, जो सेम कंडीशन थी मेरी भतीजी वाली, कि वो भी लड़का 10 साल का था और वो रील्स देखता था। तो उसका मम्मा को पता चल गया था कि वो रील्स देख रहा है, मतलब हस्बैंड वाइफ से रिलेटेड रील्स कुछ इस तरह। तो उसकी मम्मा ने उसको डांटा भी, बोला इस तरह। तो मतलब वो सत्संग इस तरह का था। तो मेरा उसमें ये जवाब था कि मेरी भतीजी भी रील्स देखती है, मतलब वो वैसे देखती है सॉन्ग्स वगैरह की, या वैसे कोरियन ड्रामे देखती रहती है इस तरह। तो मैं उसे बोलने लगी कि देख, तू रील्स बहुत ज्यादा देखती है, और गुरु जी ने कहा है कि उसकी आंखों का ध्यान रख, क्योंकि उसकी आंखों में प्रॉब्लम आ रही थी संगत जी। तो मैंने कहा तू कुछ भी करेगी तो मुझे गुरु जी उससे रिलेटेड मैसेज जरूर बताते हैं। और देख, मुझे तेरी आंखों से रिलेटेड भी आया, हेल्थ से रिलेटेड आया कि बच्चों की आंखों का ध्यान रखो, बच्चे फोन बहुत ज्यादा देखते हैं उन्हें रोको, और बच्चे रील्स देखते हैं। मैंने कहा देखा। फिर मैंने उसको संगत जी वो स्पेशली वो पार्ट सुनवाया कि देखो ये बच्चा बहुत ज्यादा रील्स देखता था, उसकी मम्मा ने उसे डांटा, तो बेटा ऐसे रील्स नहीं देखते, ये वो इस तरह। तो बच्चे ने गलती से लाइक कर दिया, उसके पास शो हो रही थी कुछ इस तरह, उसकी मदर के पास इस तरह वो सत्संग था। तो मैंने उसे सुनवाया, देख, मैंने कहा तू भी बहुत ज्यादा रील्स देखती है, तो आजकल रील्स बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रही हैं, बच्चे देखते रहते हैं। तो फिर मैंने कहा इस तरह मत देख। तो उसने संगत जी मेरी बात मानी कि ठीक है बुआ, मैं आज के बाद कोई रील्स नहीं देखूंगी, मतलब इस तरह। तो मैंने कहा ठीक है, देखो अगर आप कुछ भी गलत करोगे तो मेरे पास गुरु जी का मैसेज आएगा। मतलब गुरु जी ने मुझे ये मैसेज क्लियर किया कि जैसे मेरे मन में चल रहा था कि बाहर कुछ इस तरह की कोई बात ना हो, तो बच्चे मतलब घर में छुपाए इस तरह, तो ऐसी कोई बात नहीं थी। गुरु जी ने कहा कि सिर्फ रील्स देखते हैं बच्चे, तो बच्चों को रील्स देखने से रोको, और उनकी आंखों पे असर होता है। तो क्योंकि बच्चे लगातार रील्स देखते फिर 1-1 घंटा तक बंद नहीं करते हैं फोन, तो बच्चों की आंखें खराब होने का डर है। क्योंकि उसके स्पेक्स अभी लगवाए हैं काफी दिन से, उसके जब से लॉकडाउन हुआ था उनकी ऑनलाइन क्लासेस लगती थी, जब से उसके स्पेक्स लगे बड़ी भतीजी के। तो इस तरह वैसे भी मैं उसे कई बार कहती हूँ कि गुरु जी का जल प्रसाद लगाया कर, गुरु जी का जल प्रसाद पिया कर, उन्हें बताती रहती हूँ टाइम टू टाइम। लेकिन बच्चे हैं संगत जी, तो कभी 1 दिन 2 दिन करेंगे फिर भूल जाते हैं, चंदन टिक्का लगाया कर। तो इस तरह मुझे गुरु जी ने वो मैसेज दिखाकर ये क्लियर किया कि बेटा टेंशन मत ले, ऐसी कोई बात नहीं है, खाली बच्चे रील्स देखते हैं तो उन्हें रील्स देखने से रोकना है। मतलब तो इस तरह करके मतलब उनकी आंखों पे असर होता है,
तो फिर संगत जी उसको भी दोबारा गए थे, उसकी आइस का थोड़ा सा नंबर बढ़ा है और उसको दिखाकर लाए, उसके स्पेक्स चेंज हुए हैं अभी उसके एग्जाम से पहले फरवरी महीने में ही। तो इस तरह करके गुरुजी ने दिखाया, मार्च महीने में सॉरी। तो फिर इस तरह गुरुजी ने दिखाते हैं। गुरुजी हमेशा टाइम टू टाइम आपको संकेत देते रहते हैं संगत जी। जैसे सब संगत कहती है कि यूट्यूब पे मतलब मैसेज आते हैं, तो चाहे यूट्यूब पे आते हो, फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे कहीं भी मैसेज आते हैं, अगर वो मैसेज आपसे रिलेटेड होगा गुरुजी तभी आपके सामने वो मैसेज लाएंगे, तभी आपके सामने मैसेज शो होगा, आपके भले के लिए होगा। तो जैसे गुरुजी कहते हैं कि मतलब सत्संग सुनवा कर गुरुजी कष्ट काटते हैं, या गुरुजी आपको मैसेज दिखाकर या कुछ इस तरह का कुछ भी मतलब कोई आपको संकेत देकर आपके कष्ट जरूर काटते हैं सत्संग सुनवाकर। इसलिए गुरुजी कहते हैं कि सत्संग सुनो, सुनने वाले का भी कल्याण हो और मतलब करने वाले का भी कल्याण होता है सत्संग, और सुनने वाले का भी कल्याण होता है। गुरुजी दोनों तरफ से सेम ब्लेसिंग चलती है। तो इस तरह संगत जी, इस तरह मुझे गुरुजी ने वो डाउट क्लियर किया कि ऐसी कोई बात नहीं है, बच्चे बस रील्स देखते हैं तो उन्हें रील्स देखने से रोको ताकि उनकी आंखों पर ज्यादा असर ना हो। तो उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। तो मेरी भतीजी डरती भी है कि अगर मैं कुछ ऐसा करूंगी तो बुआ को पता चल जाएगा, गुरुजी मैसेज दे देंगे। तो इस तरह संगत जी उसके बाद गुरुजी ने मुझे रील्स देखने के लिए इसलिए मना किया, उनकी हेल्थ प्रॉब्लम है, बच्चों को आंखों में असर होगा, तो इसलिए गुरुजी रोकते हैं। गुरुजी को बच्चों का सबका ध्यान रहता है कि पेरेंट्स भी परेशान होंगे, बच्चे भी परेशान होंगे। तो इस तरह गुरुजी को मतलब छोटी छोटी बातों का अपनी संगत का बहुत ध्यान रहता है। जैसे गुरुजी कहते हैं एक जुड़ा है तो सारी फैमिली ब्लेस होती है, तो इस तरह गुरुजी एक जुड़ा है तो सबका ध्यान रखते हैं, पूरी फैमिली का ब्लेस, आसपास के जितने भी होते हैं सबका ध्यान रखते हैं पूरे। कहते हैं जैसे रिलेटिव्स में या रिश्तेदार होते हैं सबको गुरुजी ब्लेस करते हैं। तो उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ अपना इसी में छोटा सा ही मेरी भतीजी का मतलब सत्संग था, उसी से रिलेटेड, उसकी आंखों से रिलेटेड था, रील से रिलेटेड, जो गुरुजी ने बताया कि उसकी आंखों का ध्यान रखा। मैं दूसरा आपसे शेयर करती हूँ इसी में। संगत जी मेरे पास मतलब 2-3 महीने से बहुत ज्यादा नेगेटिव मैसेज आ रहे थे कि मतलब आते हैं कि बच्चों का ध्यान रख, ऐसे संकट है बच्चों के ऊपर। तो फिर मैं सोचती हूँ मतलब मैं अपने लिए चाहे सत्संग ना भी सुनूं कि तेरे ऊपर कोई संकट है, तुझे कटवाने के लिए सत्संग सुन, तो मैं उसको भी डिले कर देती हूँ, कोई बात नहीं मैं कल सुन लूंगी परसों। लेकिन अगर मेरे पास कोई इस तरह का मैसेज आता है कि मतलब मदर के लिए कि संकट है, सत्संग सुन के कटवा ले, या भाइयों के लिए या बच्चों के लिए, तो वो सत्संग संगत जी चाहे मुझे कुछ भी हो जाए मैं वो सत्संग जरूर सुनती हूँ, ताकि मैं चाहती हूँ कि मेरे सत्संग सुनने से अगर मेरी फैमिली को गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं और उनके संकट कट रहे हैं तो मैं उसे कटवाना ज्यादा अच्छा समझती हूँ संगत जी। क्योंकि ये हमारे सिर्फ गुरुजी हैं जो हमारे को इतनी हेल्प कर रहे हैं हमारी, कि हमारे ऊपर आने वाले संकट को मतलब ड्रीम दर्शन के थ्रू सत्संग सुनवाकर मैसेज बताकर पहले से ही हमें आने वाले मतलब संकट के थ्रू हमें पहले से संकेत दे देते हैं कि आप ये चीज करो और ऐसा आपके ऊपर ये कष्ट नहीं आएगा। तो ये सिवाय गुरुजी के और कोई नहीं कर सकता संगत जी। ये मतलब बहुत इम्पॉसिबल चीज है जिसको गुरुजी ने पॉसिबल कर दिया है कि हमें पहले से अपने आने वाले संकट के बारे में बताकर गुरुजी वो हमारे कटवा देते हैं। तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ संगत जी कि मेरे को बड़े मंदिर से सत्संग आता है, चाहे मुझे वो सुनने के बाद मुझे रात के 11 बजे भी सत्संग सुन के सोना पड़े, तो मैं फैमिली, बच्चों से रिलेटेड, भाइयों से, मदर से रिलेटेड कोई भी सत्संग आता है तो मैं जरूर सुन के सोती हूँ, चाहे मैं अपने लिए ना भी सुनूं पर मैं फैमिली के लिए जरूर सुन के सोती हूँ। तो उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और मैं आपको बताना चाहती हूँ संगत जी कि मुझे 3 अप्रैल को गुरुवार वाले दिन मुझे गुरुजी का एक मैसेज आया था कि पुत्र कुछ अनहोनी होने वाली है, तेरे बच्चे के ऊपर एक संकट है, तो तू ये सत्संग सुन और वो कष्ट कटवा। तो संगत जी मेरे से लाइफ में पहली बार ये गलती हुई है। तो मैं बताना चाहती हूँ कि आपके पास कोई भी सत्संग अगर शो हो रहा है तो आप उसे जरूर सुनिए, टाइम निकाल कर सुनिए, क्योंकि जब कष्ट आएगा वो कष्ट सहने के बाद आप वो जो टाइम पीरियड काटोगे ना तो वो बहुत मुश्किल लगता है, उसे काटना बहुत मुश्किल लगता है। उससे बेटर है कि गुरुजी के सत्संग सुन के मतलब आप उसे कटवा लीजिए। ठीक है, कई सत्संग बहुत बड़े भी होते हैं, कई छोटे भी होते हैं, जैसा भी आप टाइम निकाल के बड़ा सत्संग को तोड़ तोड़ करके सुन लीजिए, लेकिन सुनिए जरूर। मैं भी सुनती हूँ और मुझसे मतलब 3 अप्रैल को गलती हो गई कि मेरे पास जब आया कि तेरे बच्चे पर एक कष्ट है और ये सत्संग सुन और वो कष्ट कटवा, तो मैंने संगत जी वो सत्संग मतलब छोड़कर हिस्ट्री में छोड़ दिया कि बाद में सुनती हूँ। पता नहीं मुझसे क्या हुआ, रात को मैं सुन नहीं पाई, लेकिन मेरा मन परेशान रहता है कि मैंने सुना नहीं इस तरह करके। जैसे गुरुजी कहते हैं वहमों में मत पड़ो, वहम में न पड़ो, लेकिन अगर गुरुजी बता रहे हैं तो सोचते हैं कि चलो उस संकट को मतलब आने से पहले कटवा ले सत्संग सुन के। तो संगत जी मैंने वो सत्संग नहीं सुन पाई किसी वजह से, तो मेरे पहली बार ऐसे हुआ। और संगत जी उसके बाद क्या हुआ, 4 तारीख को मेरी भतीजी सुबह स्कूल गई और स्कूल के बाद से संगत जी जब वो 2:10 पे उसकी छुट्टी होती है और वो आई 4 तारीख की बात है अप्रैल की, जैसे वो स्कूल से आई 2-2:30 बजे मैंने देखा उसकी बाजू पर पट्टी बंधी हुई है। तो मैंने कहा तुझे क्या हुआ, तो उसने मुझे बोला, ऐसे आके बताया मम्मा को कि मेरे बाजू पता नहीं क्या हो गया, मैं स्कूल में थी तो भैया ने फुटबॉल मतलब खेल रहे थे और वो फुटबॉल बहुत जोर से मेरी बाजू पे लगी और मेरी बाजू सूज गई और मैं बेहोश होकर गिर भी गई थी। मुझे उठाकर ले गए नर्सिंग रूम में, वहाँ टीचर्स ने स्प्रे किया, पट्टी की, इस तरह करके
गर्म पट्टी, उसने पट्टी बांधी उसके हाथ पे, ये सब उसने बताया। तो हमने उसका हाथ बाजू देखी तो हमें थोड़ी सी ठीक लगी, फिर लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम भी है। तो हमने सोचा क्या पता थोड़ा बहुत, ऐसे बच्चों के बॉल वॉल तो लगी जाती है, कोई बात नहीं, ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन वो करती रही कि मुझे प्रॉब्लम है, मुझे प्रॉब्लम है। तो संगत जी ऐसे निकल गया हमारा। नेक्स्ट डे हमने सोचा कि उसने बोला मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, आज मेरी प्रॉब्लम है। तो हमने सोचा कोई बात नहीं, डॉक्टर को दिखा देंगे स्कूल ले जाके। पर 5 तारीख हमारी अप्रैल की ऐसी निकल गई, क्योंकि हम सोच रहे थे कि थोड़ी बहुत है, ये ऐसी कर रही है कुछ है। संगत जी ऐसे करते करते 5 तारीख भी निकल गई। फिर उसके पापा ने अगले दिन फोन करके बोला कि मुझे इसकी बाजू में कुछ प्रॉब्लम लग रही है, तुम लेकर जाओ, क्योंकि वो हाथ ऊपर नहीं उठा पा रही थी, मोड़ नहीं पा रही थी संगत जी। तो फिर हमें लगा कि वाकई में कुछ प्रॉब्लम होगी तभी ऐसे कर रही है। तो संगत जी मतलब इस तरह, मतलब 3 तारीख को मेरे पास मैसेज आया था, 4 तारीख को उसके साथ ऐसे हुआ। और वो शाम को जब आई 4 तारीख को भी संगत जी, तो वो स्कूल से आके लेट गई, बिल्कुल उठी नहीं। शाम को ट्यूशन नहीं गई, कुछ नहीं किया। फर्स्ट डे उसका ट्यूशन का था, वो भी नहीं गई। और स्कूल को भी उसका उस दिन तो 3rd डे ही था। तो इस तरह उसके साथ हुआ। मतलब 5 तारीख भी ऐसे निकल गई। 6 तारीख को संगत जी हम उसको लेकर गए, तो सुबह मतलब डॉक्टर नहीं मिला, संडे का दिन था, ओटी में था डॉक्टर। फिर उसके बाद हम उसे शाम को भी लेके गए, शाम को भी कोई डॉक्टर नहीं मिला। तो इस तरह करके संगत जी फिर हम उसे फाइनली 7 तारीख को मंडे वाले दिन उसको सुबह मम्मा लेके गई डॉक्टर के पास। तो उसका जब चेक किया संगत जी, तो डॉक्टर ने बताया कि उसका मतलब हल्का सा मांस फटा हुआ है बाजू का। तो डॉक्टर ने फिर उसको दवाई दी और उसको पट्टी करने के लिए मना किया। वैसे थोड़ा सा कर सकते हो, हल्का सा आप गर्म पट्टी बांध सकते हो थोड़ी देर के लिए, तो बांध लेना। तो इस तरह संगत जी, क्योंकि उसने 4-5-6 तारीख को पट्टी बांधी तो उसके हाथ में स्वेलिंग आ गई इस तरह करके। मतलब तो 7 को जब दिखाया तो उसके हाथ में थोड़ी सी स्वेलिंग थी संगत जी। तो फिर इस तरह उन्होंने बताया कि मांस फटा हुआ है, लेकिन कोई ऐसी डरने की बात नहीं, यहाँ पे दवाई खाओ, 4-5 दिन की दवाई खाएगी तो ये ठीक हो जाएगी। तो संगत जी इस तरह करके फिर वो नेक्स्ट डे थोड़ा स्कूल गई, हल्के से दवाई वगैरह उसने ली, ट्यूशन भी गई, स्कूल भी गई। इस तरह करके तो मुझे गुरुजी ने 7 तारीख को संगत जी ये बिल्कुल क्लियर किया कि मतलब मैंने जो कहा था कि सत्संग सुन, बच्चे पे कष्ट है वो कटवा ले सत्संग सुन के। तो मुझे संगत जी, मुझे ना 4 तारीख से जब बच्चे को मैंने देखा पट्टी बंधी, मेरा जब से इतना हर्ट हुआ, मेरा मन बड़ा परेशान रहा कि तू कुछ भी छोड़कर वो सत्संग उस दिन नहीं सुन पाई थी, सुबह सुन लेती, क्या पता उसका कष्ट कट जाता, तेरी वजह से उसको बड़े कष्ट आ गया, तो इसका कारण तू है। मतलब मैंने माइंड में कई तरह के थॉट चलने के बाद बहुत टेंशन में आ गई संगत जी कि तेरे को गुरुजी ने संकेत दिया था लेकिन तूने सुना नहीं, और आज ये कंडीशन आ रही है। क्योंकि हमारे पास 6-7 तारीख की शादी भी थी संगत जी, जो मम्मा ने मतलब ना एंजॉय कर पाए ना कुछ, उसकी बाजू की वजह से। सिर्फ मम्मा 1 से 3 बजे के बीच में थोड़ी देर के लिए शादी में गए। लोकल 6-7 तारीख को भी मतलब सॉरी थोड़ी देर के लिए 2 घंटे के लिए गए। 7 को भी मम्मा शादी में नहीं गए उसी की वजह से। और मैं पूरा दिन यही सोचती रही कि मेरी वजह से हुआ, मेरी वजह से हुआ, मैं सत्संग सुन लेती तो शायद ना होता। तो जी मेरे पास गुरुजी का मैसेज आया कि पुत्र मैं तुझे बहुत दिनों से देख रहा हूँ, तूने कई टेंशनें पाल रखी हैं, जब तेरे गुरुजी तेरे साथ है तो खुश रहा कर, मैं सब संभाल लूंगा, शुक्राना कर। तो गुरुजी ने मुझे शुक्राना करने की बोला। ये मेरे पास कल भी मैसेज आया संगत जी, कल मैसेज आया था 18 अप्रैल को कि तू शुक्राना कर और इस तरह मतलब कष्ट कटवा। तो मैं संगत जी इस तरह जब गुरुजी ने मुझे कहा कि तू बहुत सारी टेंशनें पाल के बैठी है, तो इस तरह कुछ नहीं। फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, इस पर कोई कष्ट होगा। मैंने ये भी बोला जो वाई थी, कोई बात नहीं, कोई कष्ट था जो बॉल लग के तेरे ऊपर कट गया है इस तरह। तो संगत जी उसके बाद क्या हुआ, मुझे गुरुजी ने मैसेज दिया कि बेटा तेरे बच्चे पर बहुत बड़ा मतलब खतरा मंडरा रहा है, तो तू ये सब अपने बच्चे के भविष्य की चिंता बनी रहती है, तो तू ये सब मेरे ऊपर छोड़ दे और ऐश कर, सब ठीक कर दूंगा। तो इस तरह गुरुजी का मुझे मैसेज आया संगत जी। तो मतलब गुरुजी के मैसेज आते रहते टाइम टू टाइम। गुरुजी ने देख लिया कि मैं बहुत टेंशन ले रही हूँ, मुझे ये टेंशन हो गई थी कि मैं 3 तारीख को सुन लेती तो शायद उसके ऊपर 4 तारीख को कष्ट नहीं आता, वो बच जाती। और मतलब घर का माहौल भी थोड़ा उसके कारण अपसेट सा हो गया संगत जी। तो इस तरह संगत जी मुझे गुरुजी ने मैसेज दिया। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ संगत जी कि मेरे से फर्स्ट टाइम ऐसी गलती हुई, तो उसके लिए सॉरी गुरुजी। और मैंने अपनी भतीजी को बहुत वो किया। और संगत जी उसके बाद आपको मैं बताना चाहती हूँ कि उसी दिन जिस दिन 4 तारीख को मेरे साथ ये हुआ संगत जी, मेरी भतीजी के साथ हुआ, तो रात को मेरे पास एक ऐसा सत्संग आया संगत जी जिसमें एक आंटी ने मतलब मैं तो गिल्ट फील कर रही थी अपने आप को कि मेरी वजह से हुआ, मेरी वजह से हुआ, मैंने सत्संग नहीं सुना। तो रात को संगत जी आंटी ने सत्संग मैंने सुना उनका, लेटे लेट में सुन रही थी, तो उसमें यही बात बोली कि मैं थोड़ी देर के लिए नीचे गई, बच्चे बैट बॉल खेल रहे थे और मुझे बॉल लगी बहुत जोर से और मेरे को मतलब दर्द हुआ, पेन हुआ और मेरे को थोड़ा सा स्वेलिंग आ गई ऐसे करके मेरी बाजू में। इस तरह उन आंटी ने सत्संग शेयर किया कि शायद मेरे पर गुरुजी ने मुझे बताया था कोई बड़ा कष्ट है जो मैं तेरा छोटे में ही काट रहा हूँ। तो मैंने भी अपनी भतीजी को ये बात उस दिन बोली थी वो स्कूल से, कोई बात नहीं, कोई बड़ा कष्ट था जो गुरुजी ने छोटी बॉल लगने से काट दिया। फिर ये सत्संग मैंने अपनी मम्मा को भी सुनाया, उसको भी सुनाया कि देख गुरुजी ने मुझे मैसेज के थ्रू, सत्संग के थ्रू बताया कि वो आंटी को मतलब बॉल लगी और गुरुजी ने उनका कोई बड़ा कष्ट था जो छोटे में काट दिया। गुरुजी ने मैसेज के थ्रू भी बताया, तो शायद तेरा कोई बड़ा कष्ट है जो बॉल लग के तेरा कट गया। तो इस तरह तो तू शुक्राना कर, कोई बात नहीं गुरुजी का कि तेरा कष्ट, बड़ा कष्ट छोटे में कट गया। तो उसके लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैंने भी शुक्राना किया और गुरुजी मुझे कहते कि तू शुक्राना सत्संग शेयर कर
तो इसलिए संगत जी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गुरुजी तो इस तरह हमारे पे आने वाले संकटों को कटवाते हैं और हमें सत्संग सुनवा कर मैसेज देकर संगत जी, जबकि गुरुजी ने मुझे उसके बाद भी सत्संग सुनवा डाला कि देख आंटी को बॉल लगी और उसका बड़ा कष्ट था जो छोटे में कट गया, तो शायद तेरी बड़ी भतीजी पे भी कोई बड़ा कष्ट था जो उसको बॉल लग के ही वो उसका कट गया। तो उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि गुरुजी ने उसका कोई बड़ा कष्ट छोटे में कटवा दिया। और सॉरी गुरुजी मेरे से भी कि मैं वो सत्संग नहीं सुन पाई, उसके लिए सॉरी गुरुजी। और फर्स्ट टाइम ऐसे गलती उसके लिए सॉरी गुरुजी। और आपने मुझे कहा शुक्राना सत्संग शेयर कर और कष्ट कटवा, तो संगत जी इससे मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ संगत जी कि बहुत सारे मैसेजेस आते हैं यूट्यूब पे इसी तरह के, बहुत कहीं बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी होते हैं जिसके ऊपर देखते ही डर लगता है सुनते ही, कि मेरे पास भी ऐसे आए हैं कि तेरे मैं फैमिली में से किसी की मौत हो जाएगी, ऐसे हो जाएगा, 4 की मौत हो, बहुत नेगेटिव मैसेज। उसकी वजह से ना मन परेशान हो जाता है। लेकिन शायद वो परेशानी भी इसलिए आती है कि मतलब गुरुजी जैसे कहते हैं हमारे पर रियलिटी में दुख आने से अच्छा कि वो गुरुजी मतलब मैसेज पढ़ा कर या सत्संग सुनवा कर काट देते हैं, जबकि सत्संग के अंदर ऐसा कुछ होता नहीं है। कई बार बाहर लिखा होता है, कई बार अंदर नहीं होता, कई बार बाहर लिखा भी होता है अंदर भी होता है। तो मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे बस ये चीज पता है कि जैसे गुरुजी कहते हैं मैं तो उनकी गाइडलाइंस पे चल रही हूँ कि अगर सत्संग आपके सामने आए तो वो आप ही के लिए है, तो आप उसे सुनो और मतलब कष्ट कटवाओ। तो संगत जी मैं बताना चाहती हूँ 15 तारीख को बाला क्लब में एक सत्संग था संगत जी, जिसमें हम लोग भी गए, थोड़ा लेट गए। वो सत्संग मैं आपसे बाद में भी कभी शेयर करूंगी। लेकिन मैं आपसे एक बात बताना चाहती हूँ, वहां पर एक लास्ट में सत्संग शेयरिंग हुआ जिसमें एक आंटी ने सत्संग शेयर किया, प्रीति आंटी ने बाला की थी। उन्होंने बोला कि आप सुनना चाहते हो तो गुरुजी के ओल्ड संगत के सत्संग सुनो, जो यूट्यूब पे सत्संग आते हो बहुत फेक सत्संग होते हैं, तो उन्हें मत सुना करो, आप ओल्ड संगत के सत्संग सुनो। इस तरह उन्होंने सत्संग शेयर किया। इतने में उनके बाद संगत जी भीड़ में से एक आंटी उठ के और आई, उन्होंने अपना सत्संग शेयर किया। उन्होंने बताया कि मेरे पास यूट्यूब पे एक मैसेज आया था जिसमें यह था कि तेरे बेटे के ऊपर एक संकट है, वो सत्संग सुन और कटवा। उन आंटी ने सोचा कि मेरे पास तो बेटियां हैं, बेटा तो है ही नहीं, तो ये सत्संग मेरे लिए होगा ना किसी और के लिए होगा। तो ये सत्संग उनके पास कई बार ये सत्संग वापस शो हुआ जो उन्होंने नहीं सुना संगत जी। और एक दिन क्या, उनकी दोती का जन्मदिन था, उन्होंने बताया तो उनकी बेटी और उनका जवाई जो था गाड़ी लेकर गए। उनकी बेटी ने 7 सीटर गाड़ी ली हुई थी, वो चला रही थी, वो आगे थी और उनका जवाई पीछे दूसरी गाड़ी में था। और वो लोग बर्थडे की सेलिब्रेट करने के बाद वापस जा रहे थे, तो सामने से ट्रक आया। ये उन्होंने मतलब संगत के साथ सत्संग शेयर किया कि उनका इतना जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ कि उन्होंने गाड़ी एकदम साइड लगाई और बहुत जबरदस्त उनका एक्सीडेंट हुआ। और जब उनके हस्बैंड ने निकल के गाड़ी में से देखा, अपनी वाइफ को पूछा तू ठीक है, उसने बोला हाँ मैं तो ठीक हूँ बिल्कुल। तो उन्हें डॉक्टर के पास भी लेके गए, वैसे वो ठीक ठाक थी बिल्कुल। जो कष्ट था वो गुरुजी ने गाड़ी के ऊपर ही काट दिया। गाड़ी पे बहुत ज्यादा डैमेज हुई, गाड़ी बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था, जान भी जा सकती थी, लेकिन गुरुजी ने बचाया। क्यों? क्योंकि उस सत्संग से पहले उन आंटी के पास वो जब उनके साथ ये हुआ था तो उस समय गुरुजी उन आंटी को एक मैसेज दे रहे थे कि मंत्र जाप सुनो। उन्होंने मंत्र जाप भी सुना। गुरुजी ने उन्हें कहा कि तू सुंदरकांड का पाठ सुन, तो उन्होंने यूट्यूब पे सुंदरकांड का पाठ भी सुना। तो शायद गुरुजी कुछ ऐसे कष्ट थे जो उनके कटवा रहे थे। मैंने भी ऐसे कई सत्संग सुने हैं जो गुरुजी रात को नींद खोल देते हैं कि तू मतलब मंत्र जाप कर, शायद किसी आने वाले पे फैमिली मेंबर के ऊपर आने वाला कोई कष्ट है, गुरुजी जो काटते हैं। तो इस तरह था संगत जी। तो उन्होंने मतलब उसी सत्संग के अंदर दोनों आंटी ने सत्संग शेयर किया। एक ने कहा कि फेक होते हैं तो मत सुना करो, दूसरी आंटी ने कहा कि मेरे पास ऐसे आया। तो शायद वो कष्ट था उनके बच्चे के ऊपर, क्योंकि जवाई भी बेटा ही होता है, तो शायद वो उनके जवाई के ऊपर था, क्या था जो उनकी बेटी के ऊपर आया। लेकिन गुरुजी ने फिर भी कटवा दिया। गुरुजी हमेशा अपनी संगत के साथ कभी बुरा नहीं होने देते, फिर भी उनको कहने का मतलब है फिर भी उन्हें बचा लेते हैं। गुरुजी लास्ट टाइम तक बचाते हैं। आप लोग मतलब गुरुजी ने उन्हें बोला मंत्र जाप सुन, सुंदरकांड का पाठ सुन, उन्होंने वो सुना तो उनकी बेटी की जान बच गई। इस तरह वो आंटी ने अपना सत्संग शेयर किया सारी संगत परिवार के साथ 15 अप्रैल को मंगलवार वाले दिन अंबाला क्लब में सत्संग के अंदर। तो इस तरह गुरुजी ने मतलब अब गुरुजी ने उसी सत्संग के अंदर संगत जी दोनों आंटियों के सत्संग सुनवाए। एक कह रही है कि यूट्यूब का सत्संग फेक होता है, दूसरे ने कहा कि यूट्यूब पे मुझे ऐसा मैसेज आया और मेरे साथ ऐसा हुआ, और रियलिटी में गुरुजी ने मेरे साथ ऐसे मेरी बेटी की जान बचाई। तो उसके लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो इसी तरह संगत जी कुछ नहीं कह सकते हम, क्योंकि गुरुजी का हर इंसान के साथ, हर संगत के साथ अलग अलग कनेक्शन है। जो जिस भाव से गुरुजी को जैसे मानता है गुरुजी उसी तरह करवाते हैं। और मेरा तो ये मानना है संगत जी, मुझे नहीं पता, मेरे साथ गुरुजी कहीं ऐसे मैसेज दिखाते हैं, मैं सुनती हूँ और वो कष्ट कटते हैं, तो मुझे नहीं पता कि रियलिटी क्या है क्या नहीं। तो मैसेज आते हैं, मैं सुनती हूँ। कई संगत कहती है कि मतलब मैसेज के ऊपर नेगेटिव लिखा होता है, आप मत लिखो, मुझे नहीं पता। बाकी लिखवाने वाले भी गुरुजी, करवाने वाले भी गुरुजी, सुनवाने वाले भी गुरुजी, और ना सुनवाने वाले भी गुरुजी, और लास्ट में बचाने वाले भी गुरुजी। तो सब गुरुजी ने करना है, सब गुरुजी जानी जान है, सब गुरुजी करते हैं। क्योंकि जैसे गुरुजी कहते हैं कि मेरी मर्जी के बिना को मेरे मंदिर आ नहीं सकता, और मेरी मर्जी के बिना को मेरा सत्संग सुन नहीं सकता, और मेरी मर्जी के बिना को मेरा सत्संग कर नहीं सकता।
और गुरु जी कहते हैं कि सत्संग करने वाले का भी कल्याण हो और सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण हो। तो सब कल्याण गुरु जी ने करवाने हैं। वो तरीके गुरु जी के अलग अलग हैं, ब्लेसिंग देने के गुरु जी के अलग अलग तरीके हैं। तो आप जिस भाव के साथ जैसे मानोगे वैसे ही ठीक होगा। तो संगत जी मैं तो मतलब मैसेज देखती हूँ, सुनती भी हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जब रियलिटी में जो हमारे ऊपर दुख आता है ना, उसको सहन करना, जब हम रियलिटी में किसी का पता चलता है कि ऐसे हुआ है, तो हमें कितना दुख लगता है उस चीज़ का सुनने से। और फिर रियलिटी में उस दुख को झेलते हैं, महीना 2 महीना 15 दिन या 20 दिन जैसे भी होता है, साल, उस दुख को झेलते हैं, तो बहुत मुश्किल वाला होता है संगत जी। तो हमारे गुरुजी ने तो हमारे लिए कितना आसान तरीका निकाला है कि आपको मैसेज दिखाकर, आपको मैसेज पढ़ाकर, आपको सत्संग के ऊपर थंबनेल पढ़वाकर, नेगेटिव थंबनेल पढ़ाकर, या आपको सत्संग सुनवाकर आपकी कष्ट कटवा रहे हैं। तो गुरुजी तो बहुत आसान तरीके से अपने संगत की मदद कर रहे हैं, या किसी संगत के थ्रू ड्रीम दर्शन में आकर संगत के कष्ट कटवाते हैं। जैसे कि गुरुजी अभी भी कहते हैं, ओल्ड संगत भी सत्संग शेयर करती है, मैं भी ओल्ड संगत के सत्संग सुनती हूँ बड़े मंदिर से। पहले तो हर रोज आते थे, महीने के पूरे दिन आते थे, फिर बीच में बंद हो गए, 3 दिन होने लगे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। मैं भी सुनती हूँ। जैसे ओल्ड संगत कहती है कि गुरुजी ड्रीम में आके आपके संकट कटवा जाते हैं। ड्रीम दर्शन देके आप ड्रीम में कितना दहल जाते हो कि मैंने ये सत्संग, मतलब मेरे साथ ऐसे ड्रीम में हुआ, इस तरह का कष्ट आया, लेकिन गुरुजी तो आपके ड्रीम में आकर वो आपके कष्ट कटवा जाते हैं। तो कितना आसान तरीका है कि गुरुजी ड्रीम में आके हमारे कष्ट कटवा देते हैं। तो उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और ये गुरुजी के अलावा कोई नहीं कर सकता संगत जी। इतना आसान तरीका कि गुरुजी आपके ड्रीम में आके संकट कटवा रहे हैं, सत्संग सुनवाकर आपके संकट कटवा रहे हैं, और सत्संग शेयरिंग करवाकर आपके कष्ट कटवा रहे हैं, और आपको ब्लेस कर रहे हैं। ड्रीम में आकर आपको ब्लेस कर रहे हैं, सत्संग सुनवा कर आपको ब्लेस कर रहे हैं, और सत्संग शेयर करवा के आपको ब्लेस कर रहे हैं। तो गुरुजी के ब्लेसिंग देने के बहुत अलग अलग तरीके हैं। तो उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। और आप इसी तरह मुझे टाइम टू टाइम गुरुजी मतलब आने वाले कष्ट से पहले संकेत दे देते हो, मुझे मेरे आने वाले संकट से मुझे पहले ही सचेत कर देते हो, और मैं सुनती हूँ। आप ही सुनवाने वाले हो गुरुजी, आप ही की आज्ञा से, आपके हुक्म से मैं सुन पाती हूँ और उस कष्ट को कटवा पाती हूँ और आपकी ब्लेसिंग ले पाती हूँ सत्संग सुन के। तो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मुझे सत्संग सुनवाने के लिए आपका शुक्राना गुरुजी। मुझे सत्संग सिखाने के लिए आपका शुक्राना गुरुजी। मुझसे सत्संग शेयर करने की सेवा बख्शने के लिए आपका शुक्राना गुरुजी। लख लख बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। संगत जी मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो गया, तो उसके लिए सॉरी गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ और गुरुजी के मंत्र जाप के साथ अपने सत्संग को यहीं पर समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। भूल चुक माफ गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। लव यू गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।